for the next topic, that is arithmetic progression, right? देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नो डाउट बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये काम आ जाता है। व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? द प्रोग्रेशन मतलब बढ़ना होता है। अगर कोई नंबर एक सीक्वेंस में इंक्रीज कर रहा हो, सीक्वेंस मतलब एक पर्टिकुलर गैप के साथ इंक्रीज कर रहा हो, तो उसे प्रोग्रेशन में कहते हैं। प्रोग्रेशन में बढ़ते हुए क्रम में। सिंपल सी बात है, अगर कहा जाए कि 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है? 1 2 3 4 5 6 हमने क्या देखा? यहां पर एक फिक्स्ड गैप के साथ नंबर इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक का डिफरेंस है, राइट? फिक्स्ड गैप के साथ इंक्रीज कर रहा है, कहीं भी डिक्रीज नहीं कर रहा है या फ्लक्चुएशन नहीं है। तो दीज ऑल नंबर्स आर इन प्रोग्रेशन, राइट? तो ये अर्थमेटिक नंबर के प्रोग्रेशन की बात होगी। तो प्रोग्रेशन एक तो ये फिक्स्ड सिंगल डिजिट का मतलब 1 के ही डिफरेंस से इंक्रीज कर रहा है, राइट? कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 1 3 5 7 9 11 13 मतलब ऑड नंबर्स जो भी हैं उनका इंक्रीमेंट देखें तो ये फिक्स्ड इंक्रीमेंट है हर एक में। कितने से? 2 से इंक्रीज कर रहा है। ये भी प्रोग्रेशन में, कहीं भी यहाँ पर ये कम नहीं हो रहा है या फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, एक बार फिक्स्ड नंबर के साथ इंक्रीज करता जा रहा है 2 4 6 8 10 व्हाटएवर, इस तरह से ये भी प्रोग्रेशन में है। 7 14 21 28 एंड सो ऑन, ये भी हमारा प्रोग्रेशन में है, राइट? 7 का मल्टीपल है, डेफिनेटली ये भी प्रोग्रेशन में है। तो इस तरह के कोई भी नंबर आपको दिखेंगे तो दैट इज इन द प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन से हमें मतलब क्या है? तो मतलब ये होता है कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ दैट विच इज इन प्रोग्रेशन, राइट? अगर कहें कि 1 से 100 तक सारे नंबर्स का सम निकालें, 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर का सम निकालें। देखिए, हमने लास्ट टाइम क्या देखा कि 1 से 100 तक सारे नंबर्स को का प्रोडक्ट निकालें। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। तो इन दैट केस, प्रोडक्ट के केस में हम उसे 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बट इन केस ऑफ एडिशन वी कांट राइट इट एज 100 फैक्टोरियल, राइट? तो हमें उसे स्टेटमेंट बेस पर ही बताना पड़ेगा कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स टिल 100, नेचुरल नंबर्स टिल 100 तक सारे नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। सम का मतलब एडिशन होता है और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब क्या कह रहा है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन, 4 + 5 एंड सो ऑन टिल 100, राइट? इन सब का एडिशन निकालना है। तो फॉर दोज, अगर ऐसा कोई भी कंडीशन आए, 100 तक बोले, 200 बोले, 275 बोले, 500 बोले, 765 बोले, कुछ भी बोले कि वहां तक सारे नेचुरल नंबर का सम निकालो, तो एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर। n मतलब टोटल काउंटिंग नंबर कितने हैं, दैट इज n नेचुरल नंबर का सम होता है, जिसे हम लोग Sn से भी रिप्रेजेंट करते हैं। n नेचुरल नंबर का सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2, राइट? इसमें हम क्या कहें इसे? n इज टोटल नंबर ऑफ टोटल, ये ऑब्जर्वेशन क्या, 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर्स को काउंट करें तो टोटल 100 नंबर होगा, तो n बिकम्स 100, राइट? तो अगर हमें इसका सम निकालना है तो क्या हो जाएगा? n बिकम 100, तो 100 इंटू 100 + 1 101 डिवाइड बाई 2। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 50 इंटू 101 दैट इज 0 5 50 1 55 51 50 दैट इज 5050, राइट? आंसर हो जाना है 5050। इसी तरह से कोई भी नंबर्स का शुरुआत से ध्यान रहे कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर, राइट, ऐसा कुछ रहे तो हम Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, काम हो जाना है। अब बीच से कोई नंबर का दे दे, लाइक कहे कि 21 से 75 तक सारे नंबर्स का आपको सम निकालना है,
तो यहाँ पर तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम दो तरीके अपना सकते हैं। उसके लिए दो तरीके क्या अपना सकते हैं, बोला 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस इस तरह से सारे नंबर कंटिन्यूअसली 75 तक सबको ऐड करना है। तो ऐसे कंडीशन में हमें पहले फर्स्ट से 1 से लेकर 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे 75 तक सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, इसका सम निकालेंगे और इसमें से माइनस करेंगे 1 से लेकर 20 तक के नंबर, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे 20 तक के नंबर्स का सम निकालेंगे, माइनस कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब दोनों कंडीशन में ये जो नंबर्स हैं, बोथ द नंबर्स आर फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ n है 75 इंटू 75 प्लस 1 76 डिवाइड बाई 2, और इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ n है 20 तो 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 210 और ये कैलकुलेट करेंगे तो 38 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 15 दैट इज 71 और 40 75 7 बच गया, 21 प्लस 7 28, 2850 में से 210 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2640। सम को जब ऐड करेंगे 21 से 75 तक तो हमारा आंसर आएगा 2160। कंसेप्ट क्या यूज किया हमने, फर्स्ट n नेचुरल नंबर को ऐड किया 1 से लेकर लास्ट नंबर तक, और उसमें से 1 से लेकर जो रिमेन है 20 तक सारे नंबर्स को हमने ऐड करके माइनस कर लिया, राइट। ये दूसरा तरीका। अब एक और तरीका है कि व्हेन वी हैव टू फाइंड दिस टाइप ऑफ नंबर, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द टोटल ऑब्जर्वेशन कि यहाँ पर कितने नंबर्स ऐड हो रहे हैं 21 से 75 तक, तो हमें n निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, यू हैव टू वेरीफाई दैट, राइट। तो हमें ऐड करना है 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 75, राइट। तो व्हाट वी हैव टू डू कि वी हैव टू फाइंड द Sn through formula that is n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d, where n तो टोटल ऑब्जर्वेशन है, टोटल ऑब्जर्वेशन, a is equals to फर्स्ट नंबर and d is equals to कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, राइट। यहां पर लेकिन हमें 21 से 75 तक टोटल ऑब्जर्वेशन कितने होंगे ये हम लोग ऐसे नहीं बता सकते, तो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड द n। तो n के लिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल नंबर हमें क्या करना है, n इज इक्वल्स टू टोटल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई, दैट इज डिवाइड बाई d है, d is common difference. As you seen here, the abbreviation is given, d is the common difference. Last number minus first number divide by common difference plus 1 करना है हमें। तो last number is 75 minus 21, और common difference देखें तो common difference कितने का है, 1 1 का difference चल रहा है, तो divide by 1 plus 1 हो जाएगा, तो that becomes 75 minus 21 is 54, राइट, और डिवाइड बाई 1 है, उसमें एक ऐड कर देंगे, दैट बिकम्स 55। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर मिलेगा 55, n इज इक्वल्स टू 55। अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 55/2 एंड सो ऑन, तो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, Sn इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से भी आप कर सकते हो फर्स्ट नेचुरल नंबर अज्यूम करके, और दूसरा है कि आपको किसी में से कोई माइनस नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली दिए गए नंबर के सीरीज का प्रोग्रेशन का आप सम फाइंड कर सकते हो। तो यहां पर हम n कैसे निकालेंगे ये भी जान लिया आपने, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, राइट। तो n हमारा आ गया। अब वो n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, a की वैल्यू हमें पता है फर्स्ट नंबर एंड कॉमन डिफरेंस इज 1, ये भी पता है, तो सारी वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रेशन होता है हमारा, दिस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द प्रोग्रेशन। अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर नहीं भी है, बीच से कहीं का पूछ रहा है, तो दिस कैन बी यूज्ड।
Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब आगे कहता है कि अगर नंबर प्रोग्रेशन में है बट दैट इज द फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है। लाइक अगर नंबर 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है एंड सो ऑन n स्क्वायर, राइट। इन सब का हमें सम निकालना है। ये सब नंबर क्या है, बेस जो देखा जाए दैट इज इन द प्रोग्रेशन डेफिनेटली, राइट। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n natural number that is equals to n into n plus 1 into 2n plus 1 divide by 2. Sum of the square of first n natural number is equals to n into n plus 1 into 2n plus 1 divide by 6 होता है, not 2, right? 6 से डिवाइड करते हैं, right? अब यहाँ पर n हमें n नेचुरल नंबर तो हमें पता ही रहेगा। यदि 20 स्क्वायर तक बोला है तो n बिकम्स 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 20 इंटू n मतलब 40 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 हो जाना है, राइट। तो जब कोई नंबर का स्क्वायर निकालना है तो यही काम करेंगे। अगर बीच से हमें स्क्वायर निकालने को बोला, लाइक अगर हमें 17 से लेकर 25 तक के नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालने बोला तो फर्स्ट 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर का सम निकालेंगे और उसमें से 1 से 16 तक के स्क्वायर का सम हम माइनस कर लेंगे, तो इट कैन बी फाइंडेबल, राइट। सिमिलरली प्रोग्रेशन होता है कि व्हेन द नंबर्स आर इन क्यूब, प्रोग्रेशन में है एंड द नंबर्स आर इन क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन प्लस 4 क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह से n क्यूब तक कोई नंबर्स का सम हमें निकालना है। तो इसके लिए कहता है सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Sn क्यूब इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ मैंने दे दिए हैं। ये सब आपने देखा और लिखा होगा, नोट डाउन किया होगा। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब देखो कि 1 से लेकर 60 तक के नंबर्स का सम, 21 से लेकर 75 तक के नंबर का सम, 2 से लेके 60 तक, बट 2, 4, 6, 8 ऑल द इवन नंबर्स का सम टिल 60। यहाँ 28 से लेकर 80 तक, 1, 3, 5, 7 ऑल द ऑड नंबर 69 तक। तो ये सब आपको कैलकुलेट करना है। द PDF विल बी प्रोवाइडेड टू यू। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 27 टू 87। तो ध्यान रखें ऐसे कंडीशन में 27 तो इवन नंबर है नहीं हमारा, ना ही 87 है। हमें 27 से लेकर 87 तक बोल रहा है, तो 27 के बाद 28 होता है, देन 30 होगा, फिर वट एवर द नंबर 86 तक हमारे सारे नंबर्स को ऐड करना है, राइट। तो ये भी आप ऐड करेंगे। यहाँ ऑड नंबर्स बोला है फ्रॉम 77 टू 149, तो फ्रॉम बोला है मतलब 77 इज अ ऑड नंबर विल बी इंक्लूडेड इन दैट सीक्वेंस एंड 149 इज ऑल्सो द ऑड नंबर, वो भी उस सीक्वेंस में हमें लेना पड़ेगा। तो 77, 79 ऑड नंबर्स बोल रहा है, 81, राइट। इस तरह से सारे नंबर्स प्लस 149 तक हमें सारे नंबर्स का सम निकालना है, राइट। सिमिलर यही है विच इज डिविजिबल बाई 4। अभी 26 से लेकर 87 तक डिविजिबल बाई 4 वाले नंबर कौन से होंगे? तो 26 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 28 हमारा डिविजिबल बाई 4 है, 32 डिविजिबल बाई 4 है एंड सो ऑन, 36 प्लस कैसे कहां तक जाएगा 87 दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 4, तो हमें पता है कि 84 इज डिविजिबल बाई 4। तो यहां तक सारे नंबर 28 से लेकर 84 तक सारे नंबर्स का सम निकालना है हमें, जो कि डिविजिबल बाई 4 है, राइट। तो ये भी आपको करना है, ये मैंने बस एक्सट्रैक्ट करके बता दिया है। इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड इट आउट।
अपने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे एंड देन डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी यहाँ स्क्वायर दिया गया है 1 से लेकर 80 तक सारे नंबर्स का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर के लिए क्या दिया गया है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो ये आप वैल्यूज पुट करोगे, n 80 होगा। यहाँ पर 20 से लेकर 70 तक का स्क्वायर बोला है, तो आपको क्या करना है, पहले 1 से लेकर 70 तक के स्क्वायर और उसमें से माइनस करना है 1 से लेकर 19 तक का स्क्वायर, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 10 से 50 तक का बोला है, तो 1 से 50 तक का स्क्वायर निकालेंगे और उसमें 1 से 9 तक का स्क्वायर का सम माइनस करेंगे एंड सो ऑन। इसी तरह से आप काम करते जाओगे। यहाँ क्यूब दिया गया 1 से लेकर 90 तक और दूसरा 15 से 60 तक, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास स्पेशल कोई फॉर्मूला नहीं है, विच इज नॉट द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बनाकर उसमें से माइनस कर सकते हैं। 1 से 14 तक का क्यूब माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर। इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे।